मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया है, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री? क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनकी वजह से उन्हें फ्री बिजली मिली। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे।
उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, वो बंद हो जाएंगी। उन्हें पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में भी वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक। तो सुन रहे थे आप यहाँ पे आतिशी को जो बता रहे थे कि किस तरीके से पार्टी ने उन्हें बड़ा मौका दिया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। हालांकि बहुत सारे हमले उनकी ओर से बीजेपी को लेकर के भी किए गए। सीधे रुख करते हैं पवन शर्मा जी का। पवन जी, ये ताज कांटों का भी है जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और ये वो महीने हैं जब आम आदमी पार्टी तमाम आरोपों से घिरी हुई है। ऐसे में 4-5 जो महीने होंगे वो कितने कारगर होंगे डैमेज कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ जो एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी को लेके, क्योंकि बीते कुछ महीनों में कुछ काम हम हो नहीं पाया दिल्ली में। ऐसे में कैसे देख रहे हैं इस कार्यकाल को आप और आतिशी की नई पारी को? आपकी ऑडियो म्यूट है पवन जी, पहले अपनी ऑडियो अनम्यूट करिए तब बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, वापस आरपी सिंह जी के पास जा रही हूं मैं। आरपी सिंह जी, दिल्ली में अब आतिशी के सामने आपके पास एक नया चेहरा खड़ा करना पड़ेगा क्या? क्योंकि कुछ महीनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आगे कर दिया है महिला चेहरे के तौर पर। आपके पास इसकी काट क्या, और लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक जो दिया है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, असल में क्या है कि दिल्ली की जनता को पता है कि आतिशी तो सिर्फ मुखौटा है, असल में तो केजरीवाल साहब ने सरकार चलानी है। ये उसी प्रकार की है जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी की सरकार सोनिया गांधी चलाती थी। और एक और बात समझिए जी के मेरा बेटा, दिल्ली की जनता ये भूलती नहीं, एक के साथ एक शराब की बोतल नहीं भूलती, और गुरुद्वारे मंदिर के बाहर जो शराब के ठेके खोले के जिस कारण से घर परिवार बर्बाद हुए नहीं भूलती, स्कूलों के साथ शराब के ठेके खोले के वह नहीं भूलती। दिल्ली में अभी आपने थोड़े दिन पहले चलाया था ना स्वच्छता वाटर टैंक के पीछे लोग भागते थे, दिल्ली एक एक बूंद को चलती थी, वह कैसे भूल सकती दिल्ली? या अभी थोड़े दिन पहले एक फीवर के अंदर कुछ लोग मारे गए थे, कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, या मृत्यु हो गई 3 बच्चों की जो IAS के एस्पिरेंट थे, वो कैसे भूल जाएंगे? या पिछले 9-8 साल से किस प्रकार से प्रदूषण को लेकर जो दिल्ली तंग है वो कैसे भूल जाएंगे? या किस प्रकार भूल जाएंगे कि स्कूल की हालत इतनी जर्जर है दिल्ली के स्कूलों की? और ये मैं नहीं कह रहा, जस्टिस मनमोहन जो चीफ जस्टिस दिल्ली के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उनकी कोर्ट की टिप्पणियां हैं कि दिल्ली की जो स्कूल की व्यवस्था जर्जर है, टिन के टपड़ों में स्कूल चल रहे हैं, एक क्लास में 120 बच्चे हैं। ये मेरे नहीं, एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, अप्रैल की महीने की, जरा गूगल मार्केट सर्च कर लीजिए। यहाँ 1 लाख बच्चा 9वीं क्लास का और 11वीं क्लास का हर बार ये पिछले कई सालों से रिटेल करते हैं। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी पवन शर्मा जी, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, आतिशी के हाथों में दिल्ली की कमान आ गई है। लेकिन ये बात जो आरोप बीजेपी के जो प्रवक्ता है लगा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि दरअसल जो दागदार छवि हो गई